हुतात्मा जयवंतराव पाटील महाविद्यालय, हिमायतनगर, हिंदी विभाग। मैं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी नागोबा भदरगे, हिंदी विभाग प्रमुख। मित्रों, आज आपके सामने जो दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो में मैं आपने बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए मध्ययुगीन हिंदी कविता, इस पेपर को लेकर कल के पीरियड में हमने पेपर का परिचय, हिंदी भाषा साहित्य का परिचय और जो प्रमुख 8 कवि हैं उनका नामोल्लेख करते हुए उनकी विशेषताओं को आपके सामने रखा। आज नामदेव के बाद दूसरे जो निर्गुण भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ पुरोधा, यूं कहिए कि उनके वाणी पर ही भक्ति काल की विशेषता रही है, मानी जाती है, जिन्हें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हजारों साल बाद कोई एक ऐसा व्यक्तित्व लेकर जन्म लेता है और वह है संत कबीर। इसके साथ ही उन्होंने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। वैसे देखा जाए तो संत कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत व्यापक है। संत कबीर कहा जाता है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, अक्षर ज्ञान से अछूत थे, फिर भी उन्होंने जो आंखों देखा, जो अनुभूति है, उसे सत्य मानकर, उसे प्रमाण मानकर अपने वाणी द्वारा लोगों के सामने प्रकट किया है। जिस तरह से आज के संत गाडगे बाबा ठीक उसी तरह से तत्कालीन भक्ति काल में संत कबीर हुए। कबीर ने अपने वाणी द्वारा राम का तो प्रतिपादन किया है, परंतु वे राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे, बल्कि वे राम आध्यात्म थे। उनके राम का अस्तित्व सृष्टि के चर में माना जाता है। कबीर बहुआयामी व्यक्ति थे, मानवतावादी दृष्टा समाज सुधारक भी थे, निर्भीड़ व्यक्तित्व के धनी थे। अपने समय में अन्याय प्रवृत्ति के सामने वो झुकते नहीं है, डटकर तटस्थ रूप में खड़े होते हैं। सिकंदर लोदी के तत्कालीन राजा, उनके सामने भी वे कभी झुके नहीं। इतने टाट बाट के अक्कड़ स्वभाव के फक्कड़ साधु थे। कहा जाता है कि कबीर के समय सब और संघर्ष ही संघर्ष था और संपूर्ण जीवन मनुष्य का आक्रांत हुआ था, चाहे वो किसी जाति पाति धर्म के क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो। और समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध के बाद अगर कोई
सामान्य मनुष्य का विचार करते हुए सम्यक विचारधारा को समाज के सामने रखते हुए एक समतावादी सहज समाज की सहज भक्ति के जरिए नींव रखी वे कबीर थे। कबीर निर्गुण भक्त कवि थे। वे बुद्धिवादिता को प्रमाण मानते हुए प्रेम का भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसीलिए कबीर का एक प्रेम का दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। इस तरह से कबीर ने प्रेम का भी अपने काव्य द्वारा प्रतिपादन किया है। ढाई अक्षर प्रेम का इस दुनिया को बांधे रखने में महत्वपूर्ण है, मनुष्य के सहचर संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। मित्रों, संत कबीर अनपढ़ होने के बावजूद भी इस तरह का इतना ज्ञान अनुभूति के तौर पर उन्होंने हासिल किया था। उनके जीवन के प्रति किंवदंतियां हैं, उनके धर्म संप्रदाय के प्रति किंवदंतियां हैं, उनके जाति के प्रति किंवदंतियां हैं। कोई प्रमाण नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार उनको किताबों के माध्यम से रखने का प्रयास किया, परंतु इतना सही है कि कबीर जुलाहा जाति के निम्न वर्ग में पैदा हुए थे। जाति व्यवस्था के बहुत सारे डंप को उन्होंने सहा। जिस तरह से महात्मा फुले की अनुभूति है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अनुभूति है, शाहू महाराज की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की है, जो समता के पुरस्कर्ते परिवर्तनवादी विचार के महामानव होकर चले गए हैं, उनको जाति के माध्यम से हीन देखा गया। कबीर को भी बहुत बार इस तरह से अछूत होने का परिचय मिला और हीनताबोध से उन्हें भी बहुत बार लज्जित होना पड़ा, परंतु कबीर ही वो समाज की धारा प्रवाह को तोड़कर एक बहने वाला मनुष्य था। अपने पृथक और अलग व्यक्तित्व का निर्माण उन्होंने किया है। उन्होंने वेदों को नकारा, उसके साथ ही साथ जो समाज में बुराइयां थी, जो गलत परंपराएं थी, उसे अस्वीकार करते हुए उसको नकार किया है, नकारा है उन्होंने। कबीर पंथ तब से लेकर आज भी, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का भी परिवार कबीरपंथी विचारों से भक्ति में तल्लीन होता था। इतने बड़े देश के संविधानकर्ता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कबीर को अपना गुरु माना, तो बाबा साहब कबीर को गुरु मानते हैं, तो कबीर के ज्ञान, कबीर की समझ, कबीर की बुद्धिवादिता और कबीर के विचार कितने प्रासंगिक और समाज के लिए कितने उपयोगी है, यह हमें पता चलता है। कबीर के गुरु के बारे में भी मत भिन्नता दिखाई देती है। तत्कालीन परिवेश, निम्न जाति के लोगों को दीक्षा नहीं दी जाती थी, फिर भी कबीर इतने बड़े विद्वान कैसे बने, यह भी हमारे सामने सवाल उत्पन्न होता है। क्या अनुभूति के तौर पर बहनाबाई चौधरी मराठी की है, कवयित्री है, उन्होंने भी अनपढ़ होने के बावजूद भी इतना बड़ा काव्य उन्होंने रचाया है,
कि उनके एक एक कविता पर आज पीएचडियां हो रही है। ठीक उसी तरह से कबीर के एक एक दोहे पर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज चर्चा होती है और संशोधन हो रहा है, पीएचडियां हो रही है। इतने ज्ञान के भंडार थे। कबीर निम्न जाति में पैदा हुए, यह उनका दोष नहीं था, परंतु विचारों से ऊपर उठकर एक बहुत बड़े विचार के धनी बने, यह उनके हाथ में था और यह दुनिया को अपने विचार देकर भी चले गए। ये महामानव इस प्रकार के होते हैं। कबीर ने आध्यात्मिक राम अपने साहित्य के माध्यम से रखते हुए अपने राम का दरवाजा सबके लिए खुला है। भगवान किसी एक का नहीं होता है। भगवान के अगर सभी पुत्र हैं तो पुत्र के साथ माता पिताजी कभी भेदभाव नहीं करते हैं, जो हम ईश्वर को मानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश में नहीं है, बल्कि ईश्वर मनुष्य के अंतकरण में वास करता है, सृष्टि के चर चर में, घट घट में समाया हुआ है। इसीलिए मनुष्य केवल अवडंबर मचाता है। मंदिर, मस्जिद, जहां अपने अपने स्थलों में जाकर जो भजन कीर्तन गाते हैं, उनका बहुत कड़ा विरोध उन्होंने किया है। अंतर मन से जो नामस्मरण द्वारा की जाती है भक्ति, या जो सेवा में भक्ति है, उस भक्ति का उन्होंने बखान किया और उसी भक्ति का प्रतिपादन करते हुए अपने सहज भक्ति के माध्यम से अपने तत्कालीन लोगों को अपनी वाणी द्वारा प्रबोधन किया, ज्ञान दिया। इतना समय बीतने के पश्चात भी मध्ययुगीन भारतवर्ष के भक्ति काल के, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महात्मा कबीर को आज पढ़ने की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है, बल्कि आवश्यकता हुई है। इसीलिए विश्वविद्यालय की ओर से महात्मा कबीर जैसे संत अभ्यासक्रम के लिए रखे। फिर से मैं कल के पीरियड में भी अभ्यास मंडल का धन्यवाद ज्ञापन किया, आज भी कर रहा हूं, क्योंकि कबीर के विचारों की आज हमें और समाज और हमारे देश को नहीं, पूरे विश्व को आवश्यकता है। कबीर के विचार इतने प्रासंगिक हैं। कबीर और आज के आधुनिक महात्मा फुले की तुलना अगर हम करते हैं तो दोनों में बहुत सारा सामने है, क्योंकि दोनों ने भी समाज के अनिष्ट रूढ़ी प्रथाओं का विरोध किया है, जो जाति व्यवस्था पर आधारित था। जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, धर्म ग्रंथों को उन्होंने नकारा। यह सबसे बड़ी उनकी विशेषता रही। इसीलिए वे समता के पुरस्कार करते दिखाई देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कबीर का संपूर्ण जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ था। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो चारों एक यादवी मची हुई थी, संघर्ष था, यवनों का शासन था। ऐसे काल में कबीर का आविर्भाव होना और कबीर द्वारा इतना सटीक हिंदू मुस्लिम दो धर्मों को जहां जहां गलत लगता है वहां वहां उंगली रखते हैं उनका विरोध करना, ये बहुत बड़े योद्धा का काम होता है जो संत कबीर ने किया है। कहा जाता है संत कबीर के समय में हिंदू और मुसलमान दो संप्रदायों में कबीर के कारण सलों का निर्माण हुआ था और कबीर ने इसके लिए अपना योगदान दिया है। कहा जाता है कबीर के समय में भी एक भेदभाव जोरों शोरों से था, उसको मिटाने का प्रयास कबीर ने किया है। इसीलिए कबीर केवल आध्यात्मिक नहीं थे, कबीर केवल माला जपने वाले संत नहीं थे, कबीर केवल रीते तत्वज्ञान के ज्ञानी नहीं थे, बल्कि वे सम्यक आध्यात्मवादी, सम्यक
बुद्धिवादी सम्यक तर्क के अनुसार कसौटी पर खरी उतरती है, वही बात उन्होंने लोगों के सामने रखी है। इसलिए कबीर कहते हैं, किताबों के लेखी को उन्होंने प्रमाण नहीं माना है, उन्होंने अनुभूति को प्रमाण माना है। जो दिखाई देता है वही सत्य है, वास्तव है। जो दिखाई नहीं देता है वो अकलन के परे है, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो किताबों की बात करते हुए कबीर कहते हैं, मैं कहता हूं आंख न देखी, तू कहता है कागज की लेखी, फिर तेरा मेरा मनुआ कैसा एक हुई रे कबीरा, फिर तेरा मेरा मनुआ कैसा एक हुई। इस प्रकार से बात करते हुए कबीर ने अनुभूति और सत्य को प्रमाण माना है। हम देखते हैं कबीर की बात तो हम कर रहे हैं, कबीर पर बहुत संप्रदायों का प्रभाव था, परंतु सबसे अधिक प्रभाव अगर हम देखते हैं तो बुद्ध तत्वज्ञान का प्रभाव था। उनके संपूर्ण भक्ति में बुद्ध विचारधारा स्पष्ट झलक